हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वाई मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। और हम हमेशा सुनते हैं मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। अगर हम कभी लॉस कर रहे हैं तो इसमें हमारी गलती है। मार्केट बिल्कुल ठीक चल रही है और हमारी नॉलेज में कमी है, हमें लर्निंग की ज़रूरत है। या जो न्यू कमर्स हैं इस फील्ड में आने वाले, अगर वो कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज़ पढ़ते हैं और वो स्ट्रेटजीज़ पढ़ने के बाद मार्केट में अप्लाई करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बाय सेल करते हैं, तो वो जब थोड़ा करना शुरू करते हैं अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कैरियर, तो बाद में आके उनके लॉसेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो फिर जो कुछ भी जिस नॉलेज की बेस पे वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो उनको हमेशा मार्केट ठीक लगती है। और मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है बेसिकली कि हम कभी भी ख़ुद को कसूरवार कह ही नहीं सकते। हम कभी ये नहीं कह सकते कि मार्केट की गलती है या मार्केट बहुत अजीब सी चल रही है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारी गलती है, मार्केट हमेशा ठीक है। तो आज इस फंडे को, इस फंडा को, इस ये जो मिथ है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि बेसिकली ये है क्या और मार्केट हमेशा ऑलवेज राइट कैसे रहती है। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि हम हमेशा मार्केट इज़ ऑलवेज राइट जब कहते हैं जब हमारा लॉस होता है। ठीक है, यानी ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये मार्केट ने जो है वो टच कर लिया यहाँ पे, तो हमने कहा मार्केट बिल्कुल ऑलवेज राइट। अगर मार्केट यूँ जाके यूँ जा रही है और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, इसको टच कर लिया, तो हमने कहा मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। सही बात है, मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, बाय ट्रेंड में मार्केट। तो इसलिए जो हम हमेशा जब भी ये टर्म यूज़ करेंगे मार्केट इज़ ऑलवेज राइट, तो हम जब यूज़ करेंगे जब हमारा लॉस होगा, ना कि जब जब हमारा प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले ये जो मार्केट के तीन चार तरीके हैं ट्रैपिंग के या मार्केट इज़ ऑलवेज राइट कहने की जो वजूहत हैं, लाइक चार्ट पैटर्न्स हैं, फिर मूविंग एवरेजेस हैं, फिर ट्रेंड ट्रेडिंग है, फिर बाय लो सेल हाई ट्रैप है। जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी भी हाई पे सेल कर रहे हैं, यहाँ से सेल कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मार्केट नीचे आएगी। मार्केट हो सकता है कि यहाँ से नीचे नहीं बल्कि मज़ीद और ऊपर चली जाए, फिर थोड़ी सी जाके फिर यहाँ से नीचे आए, तो आपका स्टॉप लॉस सम टाइम यहाँ पे टच हो सकता है इजीली। तो सबसे पहले देखते हैं चार्ट पैटर्न जो ट्रैप है वो क्या है। हमें पता है कि जनाब हमारे पास जो है डबल बॉटम है। कुछ फेमस जो चार्ट पैटर्न्स है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। डबल टॉप एंड डबल बॉटम एंड डबल टॉप हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर हो गया फ्लैग पैटर्न। उसके बाद आपका अपना हो गया हायर हाई पैटर्न, लोअर लो पैटर्न। इसके अलावा आपके अपने जो फेमस है लाइक पिन पैटर्न हो गया आपका। ये एक पैटर्न होता है, इसको भी देख लेते हैं हम। और एक पैटर्न हो गया आपका अपना लाइक यही खास फेमस है फ़िलहाल, इसको ही ध्यान में रखते हैं। तो मार्केट इज़ ऑलवेज राइट, डबल बॉटम डबल टॉप, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये किस तरह से हमें जो है मार्केट इज़ ऑलवेज राइट कहने में मजबूर करता है। लाइक हम जानते हैं कि जो डबल टॉप है वो कुछ इस तरह का होता है कि मार्केट में जब दो दफ़ा मार्केट एक ही लेवल्स को दो दफ़ा टच करें, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ कहीं से सेल होगी मार्केट की, तो हम यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो हमारी सेल अगर चल पड़ी तो हम फेवर में आ जाएंगे। तो ये डबल टॉप है। लेकिन इसमें हमारा ट्रैप क्या होता है, क्योंकि बेसिकली हमने इतनी सारी नॉलेज गेन की हुई है कि हमें सब कुछ पता है, तो हम उसका रीज़न बनाते हैं। अब इस सिनेरियो में क्या होता है कि हमें यहाँ पे सेल इस्टेब्लिश करनी है और स्टॉप लॉस किस तरह से होगा। लाइक मार्केट यूँ गई, अब मार्केट यहाँ पर है और हमने कहा यहाँ से हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है, हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मार्केट यहाँ गई, हमने यहाँ से सेल ली, थोड़ी बहुत नीचे आई मार्केट, हम लगा वाकई हम ठीक हैं। मार्केट ऊपर, यहाँ के हमारा स्टॉप लॉस था, फ़र्ज़ करें चले यहाँ पे नहीं भी था,
मार्केट थोड़ी सी और ऊपर गई, यहाँ स्टॉप लॉस कट किया और मार्केट नीचे। ठीक है, ये मैं सेल ट्रेड कट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हम रीज़न देंगे, मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। अच्छा, मार्केट जो है वो बाय ट्रेड में थी और मार्केट में ये जो एक पैटर्न बन रहा है, आप देख रहे हैं चैनल बन रहा है, और मार्केट का असल हाई ये था। और मार्केट में अगर देखा जाए तो बिल्कुल हमने जो गलत ट्रेड लिए, डबल टॉप के कोई ऐसे आसार नहीं थे और हायर हाई फॉर्मेशन थी, और हमें यहाँ से जो है वो सेल करना चाहिए था। तो कितनी ज़बरदस्त ट्रेड हमने मिस की है, यानी कि हम जो है ठीक थे और मार्केट भी ठीक थी। यानी कि आप ये देखें कि दोनों चीज़ें ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, मार्केट भी ठीक है। यानी आप ज़रा चेक करें कि मार्केट किस तरह से हमारे साथ जो है वो खेलती है। सेम वाइस वर्सा सिनेरियो हो गया आपका जो है वो डबल बॉटम के साथ। हमने कहा यहाँ कहीं से हम बाय करेंगे, हमने यहाँ कहीं से स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट यहाँ पर आई, स्टॉप लॉस लिया, और यहाँ कहीं से मार्केट ऊपर गई। तो हमने कहा बिल्कुल सही है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी और ये चैनल बना हुआ था मार्केट का। मार्केट ने लोअर लोअर लो फॉर्मेशन बनाई है, यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन थी, यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन बनाई है, और यहाँ से मार्केट उठी है। हमने एयरली इन कर लिया था, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस हो गया। नेक्स्ट टाइम हम जो है लोअर लो पे एंट्री लेंगे या फिर हायर हाई पे एंट्री लेंगे। अब हमने क्या बोला, मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। मार्केट में जो है हायर हाई फॉर्मेशन ज़्यादा तगड़ी है, बजाय इसके कि हायर हाई पे हम मेरी डबल टॉप या डबल बॉटम में जाए। अब मार्केट दोबारा से यूँ चली, यूँ जाने लगी, हमने कहा हम यहाँ पे सेल नहीं लेंगे, अब हम यहाँ पे सेल लेंगे। मार्केट यूँ गई, यहाँ से गिर पड़ी, हमारा सेल लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है तो लगा कर रह गया। या फिर अगर हम मैनुअली इसको देख रहे थे तो हम वेट करते रह गए यहाँ तक मार्केट में आए, लेकिन वो मार्केट इससे पहले डबल टॉप से लेके चली गई। तो हमने क्या कहा, डबल टॉप बिल्कुल ठीक तो बात है, डबल टॉप लगा हुआ था और मार्केट में यहाँ से नीचे जाने की उम्मीद थी, हमें एटलीस्ट कुछ पोर्शन यहाँ पे लेना चाहिए था, बाकी पोर्शन हम यहाँ पे लेते तो हमारी जो है या तो यहीं से ट्रेड का कुछ पोर्शन प्रॉफिट में चला जाता, या फिर हमारा अगर ये ऊपर आ जाती हमारी ट्रेड तो फिर हमारे यहाँ से एक्चुअल ट्रेड ओपन होती है, फिर हम यहाँ से हम सेल में आते। मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। हमारी गलती है, हमने जो है यहाँ पे सेल नहीं ली, जबकि हमने लास्ट टाइम जब यहाँ से सेल ली थी तो हमारा लॉस हो गया था। अब क्या होगा जनाब दूसरे सिनेरियो में, इस सिनेरियो में भी दोबारा से मार्केट ऑलवेज राइट हो गई। अब हमने कहा जनाब हम यहाँ से कुछ पोर्शन लेंगे अपना सेल का, हमने यहाँ से कुछ सेल ली पोजीशन। मार्केट जो है यहाँ से नीचे आना शुरू हुई, मार्केट को दोबारा से याद आया कि हमारे कुछ ऑर्डर्स लगे हुए हैं, हमें वो भी फिल करना है। मार्केट एकदम स्पीड में ऊपर गई, सारे ऑर्डर्स ने फिल किया आपके, ये ऑर्डर भी फिल किया, ये ऑर्डर भी फिल किया, और फिर मार्केट जो है यूँ आ गई, यानी आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं था वो हिट हो गया और मार्केट में जनाब ये इस तरह से गिरावट आ गई। तो हमें पता था मार्केट में जो है सेल है, हमारी सेल ट्रेड अगर ये एग्जीक्यूट रहती और ये भी एग्जीक्यूट रहती तो हम ज़बरदस्त फेवर में थे, लेकिन हमारे स्टॉप लॉसेज जो है वो हिट हो गए। मार्केट इज़ ऑलवेज राइट अगेन, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पैटर्न भी ठीक है। यानी हमारे जहनों में इतने सारे पैटर्न्स बने हुए हैं कि पैटर्न कोई भी हो, हम अपनी लाइन जो है वो इस तरह से अगर खिंची हुई हो फॉर एग्जांपल, तो हम उसको यूँ इस तरह से मोड़ लेते हैं। लाइक मैं अब अभी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। लाइक हम बोलेंगे लाइन जो है ना यूँ नहीं, अब थोड़ी सी यूँ है, बेसिकली यूँ है, यूँ नहीं थी, यूँ है। तो मार्केट बिल्कुल ठीक है, मार्केट ने इस दफ़ा हायर हाई थोड़ा ज़्यादा बना लिया और हमें एटलीस्ट कंफर्मेशन की ज़रूरत है। जब कंफर्मेशन ना करें तो हम अपनी सेल इस्टेब्लिश करें, हम हमेशा एयरली इन हो रहे हैं और फिर उसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। तो मार्केट इज़ ऑलवेज राइट, हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है जनाब, कंफर्मेशन में फिर हमारी चीज़ें आ जाती हैं, कैंडलस्टिक्स वगैरह। अच्छा, इसी तरह से ये सारी और भी चीज़ें, हायर हाई पैटर्न, फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न में बेसिकली क्या होता है कि मार्केट कुछ इस तरह से फॉर्मेशन बनाती है, लाइक ये एक फॉर्मेशन है यानी फ्लैग है ये, और मार्केट कुछ इस तरह से चल रही होती है। ठीक है, और इसमें कुछ चांसेस होते हैं कि मार्केट हमेशा, हमेशा नहीं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारी जो है बाय ट्रेड यहीं की इस्टेब्लिश होगी। अब हमारा ये माइंड में रखते हुए कि ये सारी चीज़ें हैं, इसको यहाँ पे साइड में करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से फ्लैग फॉर्मेशन जो है हमें वो ये कहने में मजबूर करता है कि मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। ये हमारी ट्रेड चल रही है, मार्केट चल रही है सॉरी, यहाँ से हमने जनाब बाय ली। ठीक है, यहाँ से हमने बाई ली और हमने कहा हमारा टारगेट ये है।
फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा ब्लू से कर लेते हैं, ये हमारा जो है वो टारगेट है। अब जनाब मार्केट ने हमारी बाय फिल कर ली यहाँ से, और ये हम चले, ये चले, और ये नीचे। अब जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा, यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ आपका स्टॉप लॉस इस वाले बॉटम पे तो नहीं होगा, इस रेंज में होगा। ठीक है, ये पूरी रेंज जो इसने खा ली, उसके बाद मार्केट हल्के से ऊपर आई और फिर ये ऊपर। तो हमने कहा कि बिल्कुल सही है, मार्केट में जो है फ्लैग पैटर्न नहीं था या फ्लैग इंपीडेंट पैटर्न नहीं था, मार्केट ने जो है फिबोनाची के रेशियो हमें देखने चाहिए थे। ये रेशियो देख रहे हैं आप, ये मार्केट की मूव आई हुई है और इसका 61% यहाँ कहीं था, और हमें जो है फिबोनाची फॉलो करते तो ये तो बहुत बेहतरीन बात थी। यहाँ से गई है, बल्कि यहाँ से हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चलेगी, हमें हमारी चाहत से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता था। तो मार्केट इज़ ऑलवेज राइट यार। मैं जो फ्लैग पैटर्न को जब देख रहा हूँ तो मुझे ये फिबोनाची के पैटर्न भी लगाने चाहिए, इसकी एक्सटेंशन मैंने नहीं लगाई थी। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा कि कुछ पोर्शन जो है यहाँ पे बाय करूँगा, और जहाँ मेरे स्टॉप लॉसेस है वहाँ पे भी बाय करूँगा, और 61 पे भी बाय करूँगा, और स्टॉप लॉस लगाऊंगा यहाँ पे बिल्कुल नीचे। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन आपने बना ली जनाब। अब ये जनाब, ये इसको मैं यहाँ साइड में रखता हूँ, एक मिनट, ये मैं इसको यहाँ साइड में रख दिया हमने। अब जनाब वही फॉर्मेशन हमारी चली, और हमने जनाब यहाँ से कुछ बाय इस्टेब्लिश की। अच्छा, ये जो सिनेरियो है ये वाला, इसमें भी मार्केट इज़ ऑलवेज राइट हो गई, क्योंकि हमारे पास फिबोनाची एक्सटेंशन भी तो है। मसला हमारे पास नॉलेज इतनी सारी है कि हम हमेशा कोई ना कोई वजह बता लेते हैं कि मार्केट ठीक है भाई, मैं मेरी ही गलती है कि मैंने इतने सारे टूल्स लेके ट्रेडिंग ही नहीं की। यानी अब आप ये देखें कितने सारे टूल्स आपको रखने पड़ते हैं अपने साथ, जब जाके ट्रेडिंग जो है फेवर में आती है। तो जनाब हमने इस दफ़ा दोबारा से ये एक फ्लैग पैटर्न से बना मार्केट में झुका हुआ है, हमने यहाँ से बाई ली, मार्केट ने सेम उस तरह से यूँ ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद हमने कहा बच्चों अब कहाँ जाएगी, या तो मेरी छोटा सा जो वॉल्यूम है उसको लेके प्रॉफिट में, या फिर नीचे गिर तो मेरे जो जितने भी बाय लिमिट ऑर्डर्स हैं सब फिल होंगे। जनाब ये सारे बाय लिमिट ऑर्डर जो है हमारे, इसको बाय एल लिख देते हैं, यानी बाय लिमिट ऑर्डर। ठीक है, ये बाय लिमिट ऑर्डर्स हैं हमारे, ये सारे मार्केट ने फिल किए तसल्ली से, जैसे बोलते हैं। अब मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुई, ये हमारी जो एक्सटेंशन लगी हुई है फिबोनाची की, एग्जैक्टली मार्केट यहाँ तक आई और उससे थोड़ा ज़्यादा ही गई। हमने कहा कोई बात नहीं, मार्केट में हमारा जो एक ऑर्डर यहाँ लगा हुआ है, दो ऑर्डर फिल हो गए हैं, रिस्क रिवार्ड हमारा बहुत बेहतरीन है। अब मार्केट अगर ऊपर जाएगी नेक्स्ट टाइम, जैसे यहाँ पे गई थी ऊपर, ये वाला फेज जो है, इसी तरह यहाँ पे भी ऊपर जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे सीन क्या होगा ज़रा देखें आप एक मिनट के लिए, यानी मार्केट इज़ ऑलवेज राइट वाला जो ट्रैप है वो किस तरह से वर्क करेगा। ये हमारे ऊपर के ऑर्डर्स फिल हो गए, मार्केट दोबारा से यूँ ऊपर गई, धड़म नीचे, जो भी था आपका स्टॉप लॉसेस वो सारे इसने टच कर लिए। अब यहाँ पे मार्केट इज़ ऑलवेज राइट हम किस तरह से निकालें, बहुत सिंपल है यार। मार्केट में जब हमने देखा कि एक हाई बना हुआ है, उसके बाद मार्केट ने जो है अगला हाई उतना नहीं बनाया जितना बनाना चाहिए था, तो जब हमारी नॉलेज इतनी महान है कि हमारे पास क्लू आ गया ना। आप देखें यार, जब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ने जो है उतना लो नहीं, उतना हाई नहीं बनाया, तो फिर ये ट्रेंड में थोड़ी, बाय ट्रेंड में मार्केट जो है वो सेल ट्रेंड में आ चुकी है, और यहाँ से तो मुझे सेल लेनी चाहिए थी। ठीक है, मुझे यहाँ से सेल लेनी चाहिए थी ताकि ये ट्रेड मुझे मिलती। अब देखें ना आप, कितना ज़बरदस्त मार्केट ने फॉलो किया, लेकिन मार्केट को आप पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। ये देखें, ये चैनल बना हुआ है, कितना ज़बरदस्त चैनल बना हुआ है, और मार्केट में कितना प्यारा जो है वो फॉर एग्जांपल एक यहाँ से कुछ लोअर लो स्ट्रक्चर बना रही है। यहाँ कहीं से हमारी बाय इस्टेब्लिश होनी चाहिए थी, जहाँ पे हम निकले हैं यहाँ कहीं से बाय लेते रहे, देखो ये ट्रेड हमें मिल सकती थी। अच्छा भाई, मेरी मार्केट इज़ ऑलवेज राइट दोबारा से हो गई कि हमने जो है वो ये कंसिडर नहीं किया कि एक हाई बना हुआ है, उसके बाद जो दूसरा हाई बना है वो इतना हाई नहीं बना, तो ट्रेंड जो है शिफ्ट हो गया डाउन ट्रेंड की तरफ। लेकिन हम तो इस दफ़ा फिबोनाची एक्सटेंशन को देख रहे थे कि 61% हमें जो है बाय में लेके जाएगा, और हमने अपना रिस्क भी बड़ा अच्छा मैनेज किया। सबसे पहले कम वॉल्यूम लिया, फिर बाद में हमने हमारी एक्चुअल ट्रेड्स ट्रिगर हुई, लेकिन वो फेवर में आई थोड़ा बहुत। हमने लगा वाकई यार इस दफ़ा तो हम जीत गए, लेकिन वो जो गिरा एक दफ़ा, तो प्रीवियस सपोर्ट को भी इसने ब्रेक कर दिया, हमारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ले लिए।
तो सेल ट्रेंड भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं रहना चाहिए था। ये भी हमारे जहन में रहना चाहिए था कि सेल भी तो हो सकती है ट्रेड। यानी बंदा जब बाय कर रहा है तो उसके जहन में सेल भी हो, और बाय तो कर ही रहे हो, तो वो बाय के साथ रहे या सेल करे हो, या हैच कर दे। पोजीशन हैच कर देगा तो फिर पोजीशन फेवर वाली का कट कर देगा तो लॉस वाली कब निकालेगा, वो एक अलग पंचायत। तो इसमें भी मार्केट जो है ठीक हो गई कि फिबोनाची तो ठीक है, आप माइंड में रखें उसकी एक्सटेंशन, लेकिन ये भी तो देखें कि जब अगर उतना हाई नहीं बन रहा और हाई पिछले हाई से नीचे है तो मार्केट शिफ्ट हो गई डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे भी मार्केट जनाब आपकी क्या हो गई है, मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये किस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब मैं आपको दोबारा से एक चीज़ एक और दिखाता हूँ मैं। अब आपने कहा जनाब ये जो हमारा फ्लैग एंड पिन पैटर्न है, मैं इस दफ़ा जो हूँ डाउन ट्रेंड का ख्याल रखूँगा, और मार्केट में मैं मेरे साथ बैक टू बैक जो है सेल हुई है, और मैं इस दफ़ा सेल करूँगा जनाब। ये यहाँ से हम निकले, निकलने के बाद अब जैसे ही हमने यहाँ से सेल ट्रिगर की, मार्केट नीचे गई। अब यकीनन मेरा नहीं ख्याल अगर कोई यहाँ से ट्रेड सेल करेगा तो यहाँ कोई प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा, ठीक है ना। यहाँ कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा। अब देखें यहाँ पे क्या होगा हमारे साथ, यहाँ से हमने सेल ली, मार्केट ऊपर, और हम जो है वो देख रहे हैं ये हो क्या रहा है हमारे साथ। इस दफ़ा क्या हो गया, इस दफ़ा ऐसी क्या मुसीबत आ गई। ये आंख बनाई है मैंने बेसिकली ये, और ये मार्केट को देख रही है कि ये मूव कैसे आई है। ये तो फ्लैग पैटर्न था, और मार्केट जब भी ऊपर जाती है तो नीचे ज़रूर गिरती है। इस दफ़ा नीचे क्यों नहीं गिरी। तो हमने कहा यार ये एक चैनल बन रहा था यहाँ पे, वो चैनल ब्रेक हुआ है और मार्केट ने उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया। आप देखें ना किस तरह से जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस उसने सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया है। आपको दिख रहा है ये, आपकी नॉलेज कहाँ चली गई, आपकी बेसिक्स लगता है ठीक नहीं है। आपको ये कंसिडर करना चाहिए था कि जब मार्केट यहाँ के रुक रही है तो आप सेल से निकल जाते आप। लेकिन भाई मैं लास्ट टाइम भी बाय में ही था, और मैं तो बहुत अच्छी बाय में था, और मार्केट ने इसी लेवल को ब्रेक किया था। और पहली दफ़ा भी तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनी होगी, लेकिन उस दफ़ा तो मार्केट नीचे गिर गई थी। इस दफ़ा क्या हो गया। नहीं नहीं, आपको ना ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आप जब सेल कर रहे हैं तो आप अपना प्रॉफिट बस यहीं बुक कर लें, थोड़ा सा जो मिल रहा है वो ले लें। अब मार्केट ने आपको दिया था आपने लिया नहीं, तो मतलब मैं मतलब कितने सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ यार, कि मैं फिबोनाची एक्सटेंशन भी देखूं, मैं लोअर लो हायर हाई भी देखूं, डबल टॉप डबल बॉटम देखूं, फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट देखूं। मतलब मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाती है मूविंग एवरेजेस भी। मूविंग एवरेजेस बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं वैसे। और मूविंग एवरेज कुछ इस तरह से करते हैं, लाइक ये हमारी मार्केट चल रही है, ठीक है। अब ये हमारा जो है बड़ा सादा सा मूविंग एवरेज जो हमें बताता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, यानी ट्रेंड ट्रैप बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड एंड फॉलो द ट्रेंड अंटिल इट बैंड, पता नहीं क्या क्या कहावत है। अब जनाब आपने यहाँ से मूविंग एवरेज चल रहा है, मूविंग एवरेज चल रहा है, और ये जाके इसने टर्न लिया, ठीक है। अब मूविंग एवरेज चल रहा है, मूविंग एवरेज हमें क्या बताता है कि जब तक भाई मैं नीचे हूँ तुम बाय करो, जब तक मैं ऊपर हूँ तुम सेल करो, ठीक है। इसकी है ये मिथ। अब जनाब हम लोग यहाँ पर आए, ये ट्रेड चल रही है हमारी, मतलब ये मार्केट है, ट्रेड नहीं, ये मार्केट है। अभी तो ट्रेड लेंगे और दोबारा से वही मार्केट इज ऑलवेज राइट वाला सीन होने वाला है इसमें भी। अब ये हमारा मूविंग एवरेज चल रहा है यहाँ पे, मूविंग एवरेज बिल्कुल करीब आ गया, मूविंग एवरेज बिल्कुल करीब आ गया, और ये हमारी मार्केट आ गई। अब मुझे बताएं यहाँ से आप करेंगे क्या, क्वेश्चन है। आप चाहे कमेंट बॉक्स में भी लिख दें मुझे, ये जो मूविंग एवरेज वाला सेक्शन है इसमें क्या करना चाहिए हमें। यहाँ पे जब बिल्कुल सर पे आपके मंडला रहा हो, और मार्केट इज़ ऑलवेज राइट वाला भी मैं आपको फंडा दिखाने वाला हूँ, उसमें भी क्या होने वाला है आपके साथ। चलें पहले एक बाय सिनेरियो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि सिनेरियो हमारा जो है सेम रहे, और इस सिनेरियो को जो हूँ मैं एक मिनट को एक इसको किस तरह से जो है हम डुअल नहीं कर सकते। अच्छा चलें इसको छोड़ रहने दें, इसको बस यहीं तक रखें आप। ये है मार्केट में, ठीक है, इस तरह से चल रही है मार्केट। अब मैंने फर्स्ट सिनेरियो रखा बाय का, मैं कर रहा हूँ बाय,
और बाय कब करूँगा? आपको पता होना चाहिए जब मार्केट जो ऊपर निकल जाएगी और मूविंग एवरेज भैया हमारे बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। ये नीचे आ गए। अब जैसे ही नीचे आया हमने कहा यार क्या ज़बरदस्त मार्केट ने क्रॉस किया, और यहाँ से जो है अब ये मैं जब निकल गया, जब मैंने कंफर्मेशन हो गई कि मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया, तो मैं यहीं कहीं से बाइंग स्टैब्लिश करूँगा। ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया हूँ क्योंकि मैं लास्ट टाइम फ्लैग पैटर्न में धक्के खा चुका हूँ, डबल टॉप डबल बॉटम में धक्के खा चुका हूँ। तो अब मैंने मूविंग एवरेज को जो है वो चूज़ किया है कि मूविंग एवरेज शायद प्रॉफिटेबल है। तो मैंने यहाँ से बाय एस्टेब्लिश की, थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से लिया, थोड़ा पोर्शन यहाँ से लिया, और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे रखा। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने यहाँ रख दिया कि मूविंग एवरेज मेरा साथ देगा, और एज लॉन्ग एज मूविंग एवरेज नीचे है तो मैं बाय में रहूँगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ है। यहाँ पे मेरे साथ मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर रही, नीचे नहीं आई है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, जैसे दो आपकी, एक यहाँ बाय एस्टेब्लिश हुई, एक यहाँ बाय एस्टेब्लिश हुई, बाय लिमिट है, एक आपने मार्केट पे ले ली, मार्केट ऊपर गई, ये मार्केट नीचे आई। ओ यस, मेरा बाय लिमिट ऑर्डर ट्रिगर हो गया। यस, अब देखते हैं क्या होता है। ये मूविंग एवरेज भैया हमारे बहुत सादा सादा से कछुए की चाल से ये चल रहे हैं, और ये चले कुछ इस तरह से कि ये हो गया यहाँ पे। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट रुकी, धम, मूविंग एवरेज भैया हमारे दोबारा से ऊपर आ गए, मार्केट आ गई नीचे, मूविंग एवरेज दोबारा से ऊपर ही ऊपर चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो मैंने मूविंग एवरेज को देख के बाई की थी, और स्टॉप लॉस भी मूविंग एवरेज के नीचे रखा था, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट ने जब एक दफ़ा टच किया है तो मार्केट तो पलट के नीचे नहीं आई, मार्केट सीधे ऊपर गई। इस दफ़ा क्या हुआ, ओह अच्छा, यानी कि मुझे जो है वो चार्ट पैटर्न में देखना पड़ेगा, यानी कि मार्केट क्योंकि डाउन ट्रेंड में चल रही है, एक हाई ये है, और ये इस तरह से हमारी लाइन चली, रेजिस्टेंस लाइन। तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की नॉलेज नहीं है तो आप किस तरह से काम करेंगे आप। मूविंग एवरेज तो है ही है, लेकिन प्राइस एक्शन भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइस एक्शन क्या होता है यार, प्राइस एक्शन बेसिकली होता है कि आप जो है चार्ट को फॉलो करते हैं और चार्ट पैटर्न्स को देख रहे होते हैं, मोमेंटम चेक कर रहे होते हैं, और कैंडल स्टिक को फॉलो कर रहे होते हैं। कोई यहाँ पे बुलिश हैमर, कोई इस तरह से बुलिश इनगल्फिंग कैंडल तो नहीं, उसको देख के फिर हम बाय कर रहे होते हैं। खाली मूविंग एवरेज से थोड़ी कुछ होता है। तो ये जब भी आपका ये लॉस हुआ है ये, अच्छा भैया, यानी कि मूविंग एवरेज के साथ साथ जो है मुझे अब कैंडल स्टिक भी देखनी पड़ेगी। तो ये हो गई मार्केट इज़ ऑलवेज राइट, क्योंकि आप जो है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हैं, और आप जो है चार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और कैंडल स्टिक को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप। कैंडल स्टिक जो है वो तो मदर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स है वो, तो सबसे पहले उसकी नॉलेज जाके गेन करें आप। अच्छा भाई, कैंडल स्टिक हमने समझ लिया, और कैंडल स्टिक पढ़ने के बाद जो है हम 2-3 हफ्ते के बाद, फर्ज कर लें 2 महीने बाद, 2 हफ्ते नहीं 2 महीने बाद, ठीक ठाक हमने जो है लर्निंग कर ली कैंडल स्टिक की। अब हमने जनाब यही पैटर्न जो हमारे सामने है, हमारे पास आया इस तरह से, और ये यहाँ पर आ गया, ये हमारा मूविंग एवरेज आ गया, ये हमारे साथ चल रहा है इसी तरह से, और यहाँ पे जाके हमने एक कैंडलिस्टिक फॉर्मेशन की, लाइक ये और जनाब ये परफेक्ट एक बुलिश हैमर बना लिया हमने, ज़बरदस्त विक के साथ, हैंडसम सा बुलिश हैमर है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। 100% आप कह लें ये बुलिश हैमर है, या उसको जो भी एक बार कह लें, रिवर्सल साइन कह लें आप। और जनाब यहाँ से मार्केट जो ऊपर जाना शुरू हुई कुछ इस तरह से कैंडलिस्टिक में। अब आप हैं जनाब कंफर्मेशन वाला है, क्योंकि आप लास्ट टाइम जो है धोखा खा चुके हैं, तो आपने कहा कंफर्मेशन होने दो, मूविंग एवरेज को ज़रा ठीक से नीचे आने दो। मूविंग एवरेज ज़रा इस दफ़ा ठीक से नीचे आ भी गए। अब मार्केट ने चलना शुरू किया। अब आपने कहा कि भाई मैं थोड़ा सा स्मार्ट हो गया हूँ, मार्केट जब नेक्स्ट डे थोड़ी सी करेक्शन करेगी नहीं, मार्केट नीचे आएगी तो मैं बाय करूँगा। ठीक है, अब जनाब मार्केट नीचे आई, मार्केट जब नीचे आई डे में, तो आपने जनाब यहाँ पे पोजीशन इस्टेब्लिश नहीं की, क्योंकि ये थी रेड कैंडल। ठीक है, ये थी रेड कैंडल। आपने कहा वो हो बच गया मैंने यहाँ से बाय नहीं की, और मूविंग एवरेज भले ही नीचे। मैंने देखा है कि अगर आपका एक रिवर्सल साइन नज़र आ रहा है, आपका बुलिश हैमर है, और
क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल आपकी कंफर्मेशन बन गई है तो उसके अगले दिन आप वेट करें करेक्शन का। और करेक्शन में अगर आपको उस तरह से सिग्नल बैक टू बैक नज़र नहीं आए, मोमेंटम बनता हुआ, तो आप जो है वो बाय नहीं करें, आप थोड़ा वेट करें आप। अच्छा जी, ठीक है। अब आपने जो है वेट किया, दूसरे दिन जनाब मार्केट ने कुछ इस तरह से फॉर्मेशन बना ली, कैंडल स्टिक। ठीक है, अब आपका जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ नीचे है। अब मार्केट जो है खड़ी हुई है कहाँ पर, यहाँ पर खड़ी हुई है। अब आप देख रहे हैं अभी तक आपने ट्रेड ली ही नहीं है, क्योंकि अब आप जो है कैंडल स्टिक वाले ट्रेडर हो गए हैं आप। आपकी जो लास्ट कैंडल मिस हुई वो रेड कैंडल की वजह से हुई। यहाँ पे रेड थी इसलिए आपने पोजीशन नहीं ली कि ये भी छोटी सी कैंडल बना थी या एक विक वाली कैंडल बना थी, बड़ी वाली जस्ट टेस्ट करती ऊपर चली जाती तो मैं बाय करता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट ने तकरीबन तकरीबन इनगल्फ किया, बेरिश इनगल्फ कैंडल बनाई, तो मैं कैसे बाय कर लेता। लेकिन विदाउट एनी सिग्नल मार्केट अगले दिन दोबारा से ऊपर चली गई। ये क्या हुआ? तो आपने कहा यार ठीक तो है, मूविंग एवरेज नीचे थे तो मुझे तो बाय कर लेनी चाहिए थी। जब मूविंग एवरेज नीचे है तो मैं किसका वेट कर रहा हूँ? तो अब आप सोच रहे हैं यार, उस वक्त जब मैंने मूविंग एवरेज को फॉलो किया था तो आपने कहा कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखनी चाहिए थी, मार्केट नीचे गिर रही है आप बाय कर रहे हैं, और ये कोई हेल्दी साइन नहीं था बाय का। आज जब आपने कैंडलस्टिक को फॉलो किया और मूविंग एवरेज को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया, तो आज जो है मार्केट ऊपर निकल गई और अब कॉस्ट बढ़ गई मेरी, यहाँ से बाय करूँ तो कॉस्टली है बजाय इसके कि मैं यहाँ से बाय करता। अब मुझे 100 रुपये पे बाई मिल रही है, उस वक्त मुझे लेट से 70 रुपये पे बाई मिल रही थी, तो ये सौदा तो महंगा हो गया। ये क्या फंडा है? तो यहाँ पे मार्केट इज़ ऑलवेज राइट हो गई, क्योंकि अब आप मार्केट को जो राइट बोलेंगे मूविंग एवरेज की वजह से बोलेंगे, भाई मूविंग एवरेज नीचे था, आपको बस बाय कर लेनी चाहिए थी। खैर, इस तमाम फंडे में आप जब भी देखेंगे बाय से बाय लो हो या सेल हाई हो या चार्ट पैटर्न्स हो या फ्लैग पैटर्न या हायर हाई फॉर्मेशन या आपके जो है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, उन तमाम में आपको तमाम ट्रैप नज़र आएंगे कि मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक लास्ट हम लोग सिनेरियो देख लेते हैं। फ्लैग, ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है ये बड़ा मज़ेदार है, बहुत मेरा फेवरेट है बेसिकली। ये मार्केट इज़ ऑलवेज राइट का जो ये टॉपिक है इसमें ये बिल्कुल बेहतरीन है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपको हेड एंड शोल्डर पढ़ाया जाता है और एक पढ़ाया जाता है जनाब एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर क्या होता है बनाए, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, एक सीधा है एक उल्टा है। इसमें क्या होता है, रिवर्सल होता है। आप एक अगर एक डायरेक्शन में मार्केट जा रही है तो आप वेट करें, मार्केट ने अगर एक हाई बनाया से हाई बनाया है और मार्केट दोबारा से अपने प्रीवियस सपोर्ट पर आ गई है, तो चांसेस है मार्केट दोबारा से ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस की बुनियाद पे मार्केट दोबारा से नीचे गिरेगी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपका डेवलप कर रहा हूँ कि ये हो गया। अब इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, मार्केट किस तरह से आपको ट्रैप करेगी और आप कहेंगे कि हेड एंड शोल्डर ने मुझे धोखा दे दिया, मैं तो समझता था कि पूरी ट्रेडिंग इसी के ऊपर बेस करती है। ये जनाब हेड एंड शोल्डर हमारे माइंड में और ये मार्केट अब चल रही है। ठीक है ना, हम जो है डबल टॉप के भी धक्के खा चुके हैं और हायर हाई के भी धक्के खा चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा है फॉर्मेशन। ना हमने यहाँ पे सेल की क्योंकि डबल टॉप पे हमारा भरोसा उठ चुका है, ना हमने हायर हाई पे सेल की क्योंकि उस पर भी धोखा उठ चुका है, मार्केट स्ट्रेट ऊपर चली जाती। अब हम इतने कंफर्म वाले हो गए हैं, इतने ज़्यादा एहतियात वाले हो गए हैं कि मार्केट बिल्कुल ही हमें कंफर्म कर दे हेड एंड शोल्डर बना रही है, ये जनाब मार्केट आ गई यहाँ पे। अब हमने कहा यार बेहतरीन, हम हैं स्मार्ट, हम हैं बेहतरीन और हमें कंफर्मेशन ट्रेडर, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती है हम जो है सेल नहीं करते। अब जनाब मार्केट ने उठना शुरू किया, यस मैंने कहा बेहतरीन, यही तो मैं चाह रहा था, यही तो हम चाह रहे थे। मार्केट में हमने यहाँ से जो है वो सेल इस्टेब्लिश कर ली, यहाँ से हमने सेल की, मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आई, फिर थोड़ी बहुत मार्केट ऊपर गई, फिर थोड़ी बहुत नीचे आई। अब हम देख रहे हैं कि सही है, कोई बात नहीं, मार्केट एटलीस्ट हमारे इस एंट्री लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं गई और हमारा स्टॉप लॉस, अच्छा स्टॉप लॉस अब बड़ा क्रिटिकल है इसमें, हम या तो यहाँ पे रखें पहली चीज़, या एग्जैक्टली अपने प्रीवियस हाई पे रखें या हायर हाई पे रखें। ये मैंने आपको एक पिक्चर बना के दे दी। अब इसमें क्या होने वाला है हमारे साथ, अब देखिएगा, ये हमारी एंट्री है, ये हमारे स्टॉप लॉसेस मैंने बता रहा हूँ कि अगर आपका स्टॉप लॉस ये है, ये लीजिए जनाब, ये हो गया आपका टच, आपकी ट्रेड आउट हो गई। अगर आपका स्टॉप लॉस ये है
तो आपका जनाब ये स्टॉप लॉस हो गया हिट और मार्केट चले गई ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया हिट और फिर मार्केट जनाब दोबारा से नीचे आ गई। तो हमारा ये चल तो बेहतरीन ट्रेंड रहा है, ट्रेंड ट्रेडिंग हो रही है बेसिकली, आप ये देख रहे हैं। मैंने लाइन भी आपके सामने बना दी ताकि कोई किसी शक में ना रहे आप। ये मैं हेड एंड शोल्डर को पकड़ने जा रहा था और ये मार्केट ने तो एक अजीब व गरीब हेड एंड शोल्डर बना दिया। और मार्केट तो बहुत बेहतरीन अपने जो है वो चैनल में चल रही है। मुझे बेसिकली हेड एंड शोल्डर को छोड़ के इस चैनल पे गौर करना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं इस चैनल पे गौर करूं तो मार्केट में ये जो हेड एंड शोल्डर है जो गिराता है, अगर मेरी सेल यहाँ इस्टेब्लिश करूँ तो मार्केट अगर यहाँ से गिर गई तो फिर मैं कहाँ खड़ा हूँ? क्योंकि मैं तो मार्केट इज़ ऑलवेज राइट कह रहा हूँ। तो जनाब ये है फंडा और इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं अगर 2-4 घंटे भी इस टॉपिक के ऊपर बात करूं तो वो तमाम चीज़ें जिनकी बेस पर आप नेक्स्ट ट्रेड लेने वाले हैं, वो ट्रेड किस तरह से आगे जाके गलत हो जाएंगी, वो एक बहुत लंबी लिस्ट है। आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप शायद खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर किस तरह से जो है एक चैनल बन जाता है, हायर हाई फॉर्मेशन बन जाती है, और किस तरह से एक डबल टॉप हायर हाई बन जाता है, और किस तरह से हायर हाई एक फ्लैग फ्लैग कह रहा हूँ सॉरी, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है और फिर मार्केट नीचे गिरती है। तो इसकी कोई मतलब पकड़ नहीं है, मतलब मार्केट इज़ ऑलवेज राइट की। तो मार्केट इज़ ऑलवेज राइट इसलिए क्योंकि हम हमारे पास वजूहात हैं मार्केट को ठीक कहने की कि कभी हेड एंड शोल्डर है, कभी हायर हाई है, कभी चैनल है, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कभी मूविंग एवरेजेस है, कभी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हैं, और कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ये था एक टॉपिक जिसमें मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हम किस तरह से जो है मार्केट को हमेशा ठीक कहते हैं और अपने आप को गलत कहते हैं, और कभी ये नहीं समझते कि यार मार्केट भी तो गलत हो सकती है। और मैं जब कंफर्मेशन के लिए जाता हूँ, कंफर्मेशन के बाद में सेल या बाय करूँ तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरी जो प्राइस 70 पे मुझे बाय मिल रही होती है, कंफर्मेशन के चक्कर में वो 100 पे चली जाती है। और इस बात की क्या गारंटी कंफर्मेशन के बाद भी ट्रेड मेरे फेवर में रहेगी। खैर, उम्मीद करता हूँ मेरा जो मैसेज था वो आप तक पहुँच गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जो न्यू कमर्स हैं और जो इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग में उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर आपसे अगले टॉपिक में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।